मैं क्या करूं? मुझे इतने हैवी पीरियड्स आते हैं, इतना दर्द होता है। महीने में भी बीच में कभी कभी मुझे पेट में दर्द रहता है और वो सहन नहीं होता। कभी नौजिया लगता है, कभी मूड स्विंग होता है और मैं प्रेग्नेंट तो हो ही नहीं पा रही हूँ। क्या ये प्रॉब्लम आपके भी है? तो इसके लिए क्या करें, होम रेमेडीज क्या करें? तो देखिए, डाइट में, चाय में और लाइफ स्टाइल में, ये सारी चीज़ों में मैं आपको कुछ अलग अलग तरीके बताने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो ओवरीज में सिस्ट होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। ओवरीज में सिस्ट भी कई तरीके की होती हैं। फंक्शनल सिस्ट तो होती रहती हैं, चली भी जाती हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन कई बार कुछ अलग तरह की सिस्ट होती हैं और अगर वो डिसॉल्व नहीं होती हैं तो वो आपके गर्भधारण की प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। आपको कंसीव नहीं हो पाता और साथ ही कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको होते हैं जिनसे कि आप पूरे महीने परेशान रहती हैं। तो ओवेरियन सिस्ट के लक्षण क्या होते हैं कि आप जान सकें कि हाँ, आपको ओवेरियन सिस्ट है। लेकिन हाँ, जांच कराना बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण मालूम चलते हैं और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कुछ अमेजिंग टिप्स जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उनसे ओवेरियन सिस्ट की समस्या में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत राहत मिलती है, श्रिंक होती हैं, डिसॉल्व होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ठीक होने लगता है और आप ओवुलेट कर पाती हैं और कंसीव करने की तरफ आगे बढ़ जाती हैं। तो ये डाइट आपके लिए फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पूरा देखें, ठीक से समझें ताकि आप सही तरीके से टिप्स को फॉलो कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट कैसे बन जाती है, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि हर महीने एक फॉलिकल होता है। समझ लीजिए कि एक बलून होता है छोटा सा और उसके अंदर थोड़ा फ्लूइड होता है, उसके अंदर एग डेवलप होता है। अगर एग ओवुलेट नहीं हो पाता तो ऐसी कंडीशन में वो फॉलिकल सिस्ट का फॉर्म ले लेता है। ये तो है फॉलिकुलर सिस्ट। इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट भी होती है कि कई बार एग रिलीज हो गया, लेकिन एग रिलीज होने के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो डिसॉल्व नहीं होती है और वो सिस्ट का रूप ले लेती है। तो ये भी एक तरीके के सिस्ट है। इसी तरह एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन में भी सिस्ट होती है और भी अलग तरीके की सिस्ट होती है। लेकिन अगर ये सिस्ट ओवरीज में ब्लड फ्लो को इंटरप्ट करती हैं, ओवरीज के साइज, शेप, पोजीशन को डिस्टर्ब करती हैं, तो इससे आपकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है, कंसीव करने में दिक्कत होती है। ओवेरियन सिस्ट अगर है आपको तो क्या सिम्टम हो सकते हैं? एक सिम्टम ये है कि नॉर्मल से ज्यादा आपको ब्लीडिंग होगी और काफी पेनफुल रह सकती है। मंथ में आपको कभी भी पेट में दर्द रह सकता है, गैस एंड ब्लोटिंग बहुत ज्यादा फील होती है फीमेल्स को, इन्फ्लेमेशन फील होता है, पेट फूला फूला सा महसूस होता है, दर्द रहता है। साथ ही आपके बाउल मूवमेंट्स पेनफुल हो सकते हैं, सोने लेटने में भी परेशानी रहती है, आप इरिटेटेड रहते हो, मूड डिसऑर्डर्स आपको रहते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं ओवेरियन सिस्ट के। कभी कभी चक्कर आना भी ओवेरियन सिस्ट की कंडीशन में महिलाएं महसूस कर सकती हैं। तो इसके लिए क्या करें, होम रेमेडीज क्या करें? तो देखिए, डाइट में, चाय में और लाइफ स्टाइल में, ये सारी चीजों में मैं आपको कुछ अलग अलग तरीके बताने वाली हूँ। तो चाय हम सभी पीते, हम सभी को चाय बहुत पसंद होती है, लेकिन चाय दवा बन सकती है अगर आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो चाय है, जो हर्बल आइडियाज हैं, उसको आप फॉलो करें। तो घर में आपकी हल्दी होती है, जिंजर होता है, आप इसकी चाय पी सकते हो। देखिए, हल्दी और जिंजर कंसीव करते समय ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब तक आपकी ओवेरियन सिस्ट खत्म नहीं होती तब तक आपको ये चाय लेनी चाहिए। दिन में एक बार जिंजर टर्मरिक की गोल्डन टी बनाकर आप ले सकते हो। कैमोमाइल टी, कैमोमाइल टी बहुत अमेजिंग होती है ओवेरियन सिस्ट की कंडीशन में। ओवेरीज के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल होती है। सो कैमोमाइल टी आप मेरी बताई इस तरीके से बना सकते हैं। इसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें डेली की डाइट में क्या खाना है। तो सबसे पहले ये जानें कि ओवेरियन सिस्ट को खत्म करने के लिए आपको कुछ फैट की जरूरत होती है बॉडी को, जिससे कि हार्मोनल बैलेंस रिस्टोर हो सके, आपका हार्मोन संतुलित हो सके, जो बॉडी के अंदर एंड्रोजन्स बढ़ गए हैं उसको बॉडी निकाल पाए। अब इसके लिए ओमेगा 3 फैट्स बहुत जरूरी होते हैं। आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो अगर आप लेते हो, आप जानते हो। इसके अलावा आपके जो फूड होते हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं, आप अलसी का पाउडर बना लीजिए, हल्का रोस्ट करके भी बना सकते हैं। 7 दिन का एयर टाइट रखिए, डार्क प्लेस पे स्टोर करके रखिए,
बाहर एक्सपोजर में मत रखिए, उसको रोशनी नहीं लगनी चाहिए। 1 कप गुनगुने पानी से 1 चम्मच अलसी का पाउडर आप डेली कंज्यूम कीजिए। ये आप रोज लीजिए 1 महीने तक। इसके अलावा आप अखरोट भी ले सकती हैं। कुल मिला के बात ये है कि ओमेगा 3 फैट लेना है, आप चिया सीड्स भी ले सकते हो। इनके साथ में आपने किसी फूड में इन चीजों को ऐड भी कर सकते हो। याद ये रखना है कि ये जो ओमेगा 3 फैट्स हैं, इसको हम हर दिन खाएं, चाहे इसका एक सोर्स खाएं चाहे दूसरा सोर्स खाएं, हर दिन हम उसको यूज कर रहे हैं। हमारे बॉडी को हर दिन ओमेगा 3 मिल रहा है। कई बार मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से भी सिस्ट बनती है, तो हमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को अपनी डाइट से दूर करना है। इसके लिए आप बनाना खा सकते हो। रोज आपको आलमंड्स खाने चाहिए। हर दिन 4 से 5 भिगोए हुए आलमंड छिलका उतार के आप यूज कीजिए। आलमंड मिल्क बहुत यूजफुल होता है ओवेरियन सिस्ट की कंडीशन में। ओवेरियन सिस्ट की कंडीशन में मिल्क प्रोडक्ट्स लेने को मना किया जाता है, क्योंकि वो हार्मोन्स को रिस्टोर करने में इशू कर सकते हैं। क्योंकि ये भी सर्टेन नहीं होता कि आप में से कौन किस तरीके का मिल्क यूज कर रहा है, इसीलिए इस समय ओवेरियन सिस्ट की कंडीशन में आलमंड मिल्क का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा मिल्क में। चाय कॉफी का सेवन आपको नहीं करना है। जो हर्बल टीज हमने आपको बताई हैं, आप उनका सेवन करें, आपको बहुत जल्दी नतीजे मिलेंगे। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब भी आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। ये आपके इलाज को और प्रभावी बना देती हैं और जल्दी असर दिखाती हैं। जितने भी फाइबर वाले फूड हैं, आप चाहे ओट्स हो, चाहे ब्रोकली हो, चाहे गोभी हो, फाइबर आपको ज्यादा खाना है, कार्ब्स आपको कम खाने हैं। और जब शार्प पेन होता है आपको, चाहे पीरियड्स के दौरान हो या महीने के किन्हीं दिनों में हो, जब भी तेज दर्द की अनुभूति आप करते हो, तब आपको हॉट कंप्रेस लेना है। कोई पेन किलर या किसी दवा से अपने दर्द को कम करने का प्रयास न करें। आप हॉट कंप्रेस कर सकते हैं। तिल के तेल से नाभि से लगाकर, नाभि के नीचे से लगाकर पैरों तक मसाज करें। यह आयुर्वेदिक तरीका है शरीर के अंदर जो वात दोष पड़ गए हैं उनको दूर करने का। इससे भी आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आराम मिलता है। आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ओवरीज में अगर सिस्ट है तो आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, योगा बहुत ही फायदेमंद है। तो आप योगा एंड एक्सरसाइज को बिल्कुल ना भूलें, इन्हें भी अपने लाइफस्टाइल में ऐड जरूर करें। इन टिप्स को अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। ट्राई दिस, क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं।